अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा की थी तो मैं अपने प्राण दूंगा। भगवान ने देखा कि इन्हें अभिमान है, भक्त दोनों हैं, तो भगवान आ गए ब्राह्मण रूप में। कहने लगे प्राण काहे को दे रहे हो? कब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अगर ये मेरे बनाए हुए पुल से पार ना हो पाए तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। भगवान कहने लगे जब तुमने प्रतिज्ञा की थी तो तुम दोनों के अलावा तीसरा कोई था? का नहीं था। का अब की बार पुल बनाओ और हम देखेंगे, और अगर अब की बार पार ना हो पाए तो अपने प्राण दे देना। अर्जुन ने फिर बाणों का पुल बनाया, हनुमान जी ने फिर एकदम विशाल रूप बनाया। अब पुल से इधर से उधर, उधर से इधर, पुल टूटा नहीं, हिल गया। हनुमान जी ने कहा आखिरकार बात क्या है, पुल टूटा क्यों नहीं? इधर देखा उधर देखा, कब ब्राह्मण देवता नहीं दिखाई पड़ रहे जो भी कह रहे थे हम देखेंगे, और झुक करके देखा तो देखा अपना कंधा लगाए पुल में खड़े भगवान। हनुमान जी ने कहा काहे प्रभु कंधा काहे को लगाए? भगवान कहने लगे हनुमान ऐसा कोई दुनिया में काम नहीं जो तुम कर नहीं सकते हो, लेकिन इन्हें अभिमान था, इनके अभिमान दूर करने के लिए मैंने ये सब किया। और सत्य बात भी है, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो हनुमान जी अर्जुन की रथ की ध्वजा में थे, ये तो सबको मालूम। हनुमान जी ने भगवान से कहा प्रभु मुझे सत्संग सुनाओ, सत्संग। भगवान कहने लगे हनुमान युद्ध में सत्संग? हनुमान जी कहने लगे हमारे राम जी तो सुनाते थे युद्ध करते करते सत्संग, आप क्यों नहीं सुनाते? तो हम आप विचार करना, गीता सुनाना अर्जुन का तो सिर्फ एक बहाना था, असलियत में तो गीता हनुमान जी को सुनाना था। हनुमान जी जो ध्वजा पर थे, कर्ण जब युद्ध करता था तो कर्ण ने बाण चलाया और जैसे ही अर्जुन को मारने के लिए हुए सभी भागे और कन्हैया से कहा हे प्रभु अर्जुन को बचाओ। सबने कहा कन्हैया से, और कन्हैया चिल्लाए अर्जुन हनुमान जी से कहा हे हनुमान अब तुम ही अर्जुन को बचाओ। ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान जी करते नहीं। तो अभिमान जिसको भगवान के प्रति अभिमान हो गया, भगवान ने उसका अभिमान दूर किया। ललिता गोपी को अभिमान हो गया कि सबके घर में चोरी हो जाती है, अगर तुम मेरे घर पे चोरी करके दिखाओ तो जाने। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। अगले दिन मित्रों को लिया, महाराज ललिता गोपी के यहाँ पहुंच गए और ललिता गोपी जल भरने गई थी। अब भगवान अंदर प्रवेश किया, माखन खाया, मटकी तोड़ी और निकल आए। ललिता गोपी जल भरने के बाद जब घर में आई तो देखा मटकी टूटी पड़ी, कहा आज मेरे घर में चोरी हो गई। कोई बात नहीं, अब कल अगर आना तब हम तुम्हें बताएंगे। भगवान ने कहा जब तक तुम कहना बंद नहीं करोगी तब तक हम आना बंद नहीं करेंगे। दूसरे दिन भगवान चले और इधर ललिता गोपी ने माखन की मटकी रख दी अंदर, अब बीच दरवाजे पर बिछाई चारपाई, अब एक रखी लाठी और वो सही पे लेट गई। अब निकलो, निकलोगे तो हम पकड़ लेंगे। अब महाराज हवा चल रही थी, अच्छी दोपहरी का समय, ललिता गोपी चारपाई पे लेटी सो नींद आ गई। अब भगवान पहुंचे, श्री दामा ने दूर से देखा ललिता गोपी तो चारपाई बिछाई लेटी। कन्हैया आज काम नहीं चलेगा, आज तो ललिता गोपी लाठी लिए बैठी। कन्हैया ने कहा दादा थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर ठहरो, हम देखें। एक छोटा सा पत्थर उठाया और दूर से फेंका, का देखे जग रही है सो रहे। उधर ललिता गोपी को पता ही नहीं चला। भगवान ने कहा ठीक है पहले हम जाएंगे फिर सब लोग आना। कहा ठीक। अब कन्हैया चले और चारपाई के नीचे से निकले, चारपाई नीचे से निकले और सर की तरफ पहुंचे। ललिता गोपी की चोटी उसी चारपाई में बांध दी, सो रही थी ललिता गोपी, उसी चारपाई में बांध दी। और मित्रों को इशारा किया निकल आओ, सब निकल आए नीचे से। अंदर पहुंचे, माखन की मटकी उठाई, अब बीच आंगन में रख के खाने लगे। जब खाना प्रारंभ किया खटपट की आवाज हुई, ललिता गोपी की नींद खुली तो एकदम उठी,
एकदम। और जितनी जोर ललिता गोपी उठी उतनी जोर चारपायु संग क्या बात, तो चोटी बंदी उसी में, एकदम से फिर गिरी उसी पे। अब ऐसे देखा भगवान ने, ऐसे लिया माखन और गोपी की तरफ किया, खाओगी? अब मारे गुस्सा की लाल। भगवान ने माखन खाया, निकल गए। गोपी कहने लगी कोई बात नहीं, कल आना तब हम बताएंगे। भगवान ने कहा ठीक है, फिर आएंगे। आज ललिता गोपी ने माखन की मटकी ऊपर बांध दी, अब उसमें एक घंटी और बांध दी कि जो माखन की मटकी छुएगा तो घंटी बजेगी, अब घंटी बजेगी तो हम जान लेंगे। ठीक। ललिता गोपी जाकर गोपियों के बीच में बैठ गई। अब इधर दोपहरी के समय भगवान निकले, मित्रों को लेकर चले। अंदर जैसे ही पहुंचे देखा माखन की मटकी ऊपर। श्री रामा ने कहा कन्हैया काम नहीं चलेगा। कहा दादा चिंता ना करो, तुम लोग आगे आओ। और मित्रों को बनाया घोड़ा, और उस पे भगवान। और जैसे ही माखन की मटकी को छूना चाहा, देखा कि उसमें घंटी बंधी। भगवान हंसे कि ललिता गोपी बड़ी चालाक है, घंटी बांध दी। भगवान ने आज विचार किया कि चलो आज ये सुर से काम कर लिया जाए। घंटी से कहा घंटी बजना नहीं, मानो घंटी भी मान गई हो कि हम नहीं बजेंगे। क्यों? हम सभी लोग भगवान को मानने वाले हो, घंटी भी उसी की बजती जिसकी भगवान। आज भगवान ने घंटी से कहा बजना नहीं, घंटी मान गई। भगवान माखन लेकर मित्रों को खिलाने लगे, घंटी नहीं बजी। श्री दामा को खिलाया, मनसुखा को खिलाया, सब मित्रों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही माखन लिया और खुद खाने को हुए, घंटी बजने लगी, घंटी बजने लगी। ललिता गोपी बैठी थी, गोपियों के बीच में भाग खड़ी हुई। और जो श्री दामा ने देखा कि ललिता गोपी आ रही, तो नीचे से निकला, मनसुखा नीचे से निकले, भाग गए। अब कन्हैया माखन की मटकी पकड़े, लटके लटके। कन्हैया ने घंटी से कहा क्यों घंटी, तो क्यों बजी? घंटी कहने लगी प्रभु आपने मित्रों को भोग लगाया, मैं नहीं बजी, लेकिन मेरा तो काम है कि जब भगवान का भोग लगाया जाएगा तब नहीं बजूंगी तो फिर कब बजूंगी, मेरा तो काम है। इतनी बातें हो रही और तब तक महाराज ललिता गोपी आ गई, पकड़ा कन्हैया को, एक मारा तमाचा। आज मैं कहूंगी यशोदा मैया से, तू कहती है मेरा लाला चोर नहीं है, आज मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया, अब मारा लंबा घूंघट। अच्छा एक बात और, पहले के घूंघट ऐसे चलते थे जिनमें कुछ दिखता ही नहीं था, घूंघट मारो तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। अब आजकल चाहे जितना लंबा घूंघट मारो 2 कोस तक को दिखाई पड़ता है। अब देखो ये कथा कहती है, ललिता गोपी ने घूंघट मारा, कन्हैया को पकड़ा, चल दी बरकती हुई। अब इधर बाबा कहते हैं कि ललिता गोपी जा रही थी, कन्हैया कह रहे गोपी से छोड़ दो। गोपी कह रही चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? आज मैं यशोदा मैया से कहूंगी कि तूने चोरी की कि नहीं की। अब मनसुखा श्री दामा चौराहे पर पीछे मिले, दूर से देखा कि मित्र मिले हैं, दुख पड़ा है तो लाओ मिल ले। मनसुखा ने धीरे से इशारा किया और कन्हैया ने कहा दूर से ना मिलो, पास में आओ, पास में आओ। मनसुखा चल दिए पीछे से आने के लिए। और इधर कन्हैया ने गोपी से कहा गोपी ये हाथ हमारा दर्द करने लगे, तो ये वाला हाथ छोड़ो और ये वाला पकड़ो। ललिता गोपी कहने लगी चोरी करते तुम्हारे हाथ नहीं थके, आज तुम्हारे हाथ थके, लाओ दूसरा हाथ। और तब तक मनसुखा आ गए पीछे। ललिता गोपी ने जैसे ही हाथ छोड़ा, भगवान ने पकड़ा मनसुखा का हाथ और ललिता गोपी को पकड़ा दिया और नीचे से निकले, भागत में घर में गए। कमरे के भीतर कमरा, कमरे के भीतर कमरा, चादर ओढ़ के लेट गए। अब महाराज कब तक लेटे रहे? एकदम से उठे, यशोदा मैया की गोद में आके बैठ गए। यशोदा मैया ने देखी कन्हैया पसीना में लथपथ, दुख-दुखा 200 की स्पीड में चल लो। यशोदा मैया कहने लगी क्यों रे कन्हैया क्या हुआ? कन्हैया कहने लगे मैया हमने बहुत बुरा सपना देखा। क्या देखा?
कि कोई मेरी चोरी की खबर लेके आ रहा है, कोई मेरी चोरी की खबर लेके आ रहा। कहे भैया